एक मेरी बहन पूछती थी कि यूपी में काबा, सुनिए मेरी बहन, यूपी में बाबा हैं, माफियाओं के पापा हैं, पापा बाप हैं बाप, मिट्टी में मिला देंगे मिट्टी में, ठीक है। और सीख लेनी चाहिए मेरी पंजाब की जनता को, नेता चुनो तो योगी जैसा चुनो। और हम तो कह रहे हैं आप एक हफ्ते के लिए योगी महाराज के हाथ में दे दें, एक हफ्ते के लिए। मैं कह रहा हूँ कनाडा की टिकट कटा कटा के भागेंगे यहाँ से, कनाडा की टिकट कटा कटा के, एक खालिस्तानी नजर नहीं आएगा मेरे इस देश में। या तो मुगलों ने ताजमहल बनने पे हाथ काटे थे, या आज इस खालिस्तान की आड़ में गरीब मजदूरों के हाथ काटे जा रहे हैं। तो मैं ऐसी जनता को नतमस्तक करता हूँ यूपी की, जिसने इस फ्री की रेवड़ी पे लात मारी और आज माफियावाद को मिट्टी में मिलाने का काम यूपी में हो रहा है। गाड़ी अतीक अहमद की पलटेगी, बिल्कुल पलटेगी, और जनता की मांग पे पलटेगी, इस देश की मांग पे पलटेगी। क्योंकि हम चाहते हैं माफिया चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे किसी भी प्रदेश का हो, हर राज्य में मोदी योगी जैसा नेता होना चाहिए, हेमंत बिस्व शर्मा जैसा होना चाहिए। नमस्कार, मैं हरीश अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। एक तरफ जो है पंजाब का राज्य है जहां पर खालिस्तान की फिर से जो है आवाज़ सुनाई दे रही है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है जहां पर बाबा का बुलडोजर जो है वो चल रहा है। तो दोनों राज्यों में क्या फ़र्क है, क्या वहां की जनता सोचती है, और क्या दोनों की राज्यों की पॉलिटिकल पावर है, ये पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले अवनीश जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी देश की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश जी, आपने सुना होगा कि खालिस्तान जो है वो फिर से वापस लौट रहा है। पंजाब के अंदर अमृतपाल सिंह के नाम का एक व्यक्ति आया दुबई से, और अब जो है वो रातों रात जो है खालिस्तानियों का एक तरीके से चेहरा बन गया है और पुलिस स्टेशन में घुस रहा है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर धमक रहा है, माफियाओं की जो है वो कमर तोड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो हम एक बात बता दें देश की जनता को कि ये पंजाब की जनता को देखिए, जिन्होंने इस फ्री की रेवड़ी के लालच में, ठीक है, एक अराजकता वाली सरकार को वोट दिया, तो आज वहाँ स्थिति जर्जर है, खालिस्तान की स्थिति बनी हुई है वहाँ पे। और एक हमारी यूपी की जनता को देखिए, उस जनता ने उसी फ्री की रेवड़ी पे लात मारी और राम राज्य को, सुशासन को वहाँ वोट किया, तो आज वहाँ बुलडोजर का मजा ले रही है, माफियावाद को मिट्टी में मिला रही है। गुंडा जो है घर से निकलने से पहले 100 बार सोचता है कि अगर तूने आज इतना सा भी पत्थर तो छोड़, एक छोटा सा कंकड़ भी उठाया ना, कंकड़, तो शाम को माँ का फोन आएगा, बेटा घर पे बुलडोजर आ गया है, बुलडोजर आ गया है। तो ये सुशासन होता है, ये राम राज्य होता है। और इसका बेनिफिट किसको होता है? इसका बेनिफिट जनता को होता है। जो आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं, वो रात को भी सड़कों पे निकल सकते हैं, कहीं आना जाना हो, रिश्तेदारियों में जाना हो। पहले तो इस उत्तर प्रदेश में इन्हीं अखिलेश जी की सरकार में दिन दहाड़े लूट हो जाया करती थी। इन्होंने ही तो गुंडावाद और माफियावाद को जो है संरक्षण दिया, इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया इनको। और अखिलेश यादव कह रहे थे संसद के अंदर खड़े होकर के चुनौती देते हुए योगी आदित्यनाथ को कि आपके ही रहते हुए भी प्रयागराज के अंदर दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते। हाँ, तो फंस गए ना बोल के, मंदबुद्धि थे। बाबा ने बोला कि बेटे मंदबुद्धि हो, देखो किसके सामने बोल रहे हो, यूपी में बाबा हैं, माफियाओं के पापा हैं, पापा बाप हैं बाप, मिट्टी में मिला देंगे मिट्टी में, ठीक है। और सीख लेनी चाहिए मेरी पंजाब की जनता को कि नेता चुनो तो मोदी जैसा चुनो, नेता चुनो तो योगी जैसा चुनो, इस केजरीवाल जैसा मत चुनो। जो आज देख लो उन्हीं पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में क्या कर रहे हैं वहाँ खालिस्तानी। और हम तो कह रहे हैं आप एक हफ्ते के लिए योगी महाराज के हाथ में दे दें, एक हफ्ते के लिए। मैं कह रहा हूँ कनाडा की टिकट कटा कटा के भागेंगे यहाँ से, कनाडा की टिकट कटा कटा के, एक खालिस्तानी नजर नहीं आएगा। क्या बात करते हैं आप? एक हफ्ते के लिए पंजाब अगर दे, आप सन 1980 के उसी दशक में जाएं,
जब इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को वहाँ पे संरक्षण देना चालू किया, सन 80 से लेके 82, 83 इतना गुंडागर्दी हो गई थी पंजाब में, इतना अराजकता फैल गई थी, इतनी अराजकता फैल गई थी कि एक बार को भिंडरावाले के कब्जे में आ चुका था पंजाब। और उनको बढ़ावा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने, अपनी ओछी राजनीति के लिए, अपनी ओछी राजनीति को चमकाने के लिए। और फिर जब बात हाथ से निकल गई, क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी धर्म को कट्टरवाद की ओर ले जाओगे तो तुम्हारे हाथ से बात निकल जाती है, ठीक है ना। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। वो शौचालय भी सबको देते हैं, वो मकान भी सबको देते हैं, वो जितनी भी स्कीम आती हैं सबको देते हैं, नौकरियां भी सबको मिलती हैं, ठीक है। वो किसी एक के लिए नहीं चलते हैं। तो सीख लेनी चाहिए केजरीवाल जी तुम्हें। तुमने आज पंजाब की स्थिति को जर्जर बना के छोड़ दिया है। तुम इंदिरा गांधी के उसी नक्शे कदम पे चलने लगे हो जो उसने भिंडरावाले को पहले तूल दी और फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया। और ये हमारे शब्द नहीं है, ये हमारे शब्द नहीं है, ये बराड़ साहब ने खुद ये बोला था। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के जो नेतृत्व करता थे उन्होंने खुद ये बोला था, जनरल बराड़ साहब ने, ठीक है। उन्होंने खुद ये मीडिया में स्टेटमेंट दिया है कि इंदिरा गांधी ने ही भिंडरावाले को संरक्षण दिया था। आज वही ये केजरीवाल कर रहा है, ये वहाँ इस अमृतपाल को संरक्षण दे रहे हैं। वरना पंजाब पुलिस, अरे भाई पंजाब पुलिस, मैं कह रहा हूँ जिसकी तूतियाँ अमेरिका तक बोलती थी, पंजाब पुलिस पे कई पिक्चरें आप देखो, अमेरिका की पुलिस जा रही है और वो देख रही है कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो। तो इधर से एक पंजाबी पुलिस का आदमी जाता है, हमारा सरदार जी, और वो कहता है कि भाई ये तेरी इंटेरोगेशन से कुछ नहीं होगा, जरा मेरा 3 फुटा लठला निकाल के देख। ये तो ये बोले, इसका तोता भी बोले, ये बोले, इसके फरिश्ते भी बोले। ऐसी मेरी पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस पे कोई सवाल नहीं है, वो काबिल है, बस ऊपर से कंट्रोल कर रहा है। पंजाब पुलिस काबिल है। और ना हमारा सिख समाज पे कोई सवाल है, ना हमारा पंजाब पुलिस पे कोई सवाल है। सिख भी हमारे बड़े भाई हैं, ना हमारा किसी पे कोई सवाल है। परंतु सवाल केवल और केवल इस केजरीवाल की सरकार पे है, उस पियक्कड़ भगवंत मान पे है जो कांग्रेस 2 का मनमोहन 2 बन चुका है। वो जाता है दूसरे प्रदेशों में ताक झांक करने के लिए, लेकिन देखे अपने राज्य में क्या स्थिति हो रही है। मीडिया दिखाए, लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं, लोगों को पुलिस के प्रोटेक्शन में गोलियां मारी जा रही हैं। एक सिद्धू मूसेवाला जिसे पंजाब अपना बेटा मानता था, गायक था, वो कलाकार था, उसे मार दिया, उसकी पुलिस सिक्योरिटी वापस ले ली है। देख नहीं रहे हैं अराजकता की सीमा को पार कर रहा है पंजाब आज के समय में, समझे मेरे भाई। और देश अराजकता से नहीं चलता। समय समय पर मोदी जी भी यह बात कही थी, बीजेपी ने हमेशा बोला है कि यह अराजकतावादी आदमी है, जनता ने भी बोला है, लेकिन दिल्ली वालों ने भी और पंजाब वालों ने भी माना नहीं है। और देख लो दिल्ली वालों, आज आपके लिए भी सीख है। जो व्यक्ति कहता था, कौन, विधानसभा में खड़ा होके दिल्ली के मालिक हम हैं, खुद को दिल्ली का बॉस बताता था, क्या, डी फॉर दिल्ली, दिल्ली का बॉस, कहता था दिल्ली के मालिक हम हैं और हमें दिल्ली पुलिस दे दो। मैं कह रहा हूं धन्य हैं हम जो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में है। आज तुम्हारे मंत्री जेलों में हैं, मनीष सिसोदिया पकड़े गए हैं, और तुम्ही ने केजरीवाल बोला था कि 1% भी केस में सच्चाई निकली तो इस्तीफा मैं लूंगा, और आज तुमने इस्तीफा भी ले लिया है। ये सच्चाई है। आज जो है स्थिति ये बन गई है कि अब ये सच से भाग रहे हैं। कौन, D4 दिल्ली के मालिक, दिल्ली के मालिक ये सच से भाग रहे हैं। और उसी अश्लील बॉलीवुड ने इन पर पहले ही गाना बना के तैयार रखा है, क्या, भागो दिल्ली के बॉस, भागो, जितना भाग सकते हो इस सच से भागो, भाग डी के बॉस, भाग डी के बॉस, यानी दिल्ली के बॉस भागो, जितना तुम इस सच से भाग सकते हो। सच नहीं छुपेगा, क्यों, क्योंकि सच ये है, तुम जनता को गुमराह करते हो। तुम कहते हो कि ईडी और सीबीआई मोदी की है, नहीं, ईडी और सीबीआई सरकारी एजेंसियां हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी श्री नरेश कुमार जी, जिन्होंने प्रथम बार इस शराब घोटाले की शिकायत की थी एलजी साहब से, वो तुम्हारी ही सरकार के चीफ सेक्रेटरी थे, तुम्हारी ही सरकार के। क्या हम कहते कि वो आम आदमी पार्टी के चीफ सेक्रेटरी थे? भाई वो दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी थे नरेश कुमार जी। अच्छा, ये बताइएगा अवनीश जी, ऐसे आपने कहा कि पंजाब के अंदर भी प्रशासन जो है
है पूरी ताकत रखता है और ऐसे ही यूपी का प्रशासन भी। लेकिन वो जब अखिलेश यादव के कार्यकाल के अंदर था तब बुलडोजर नहीं दिखाई देता था, और आज जो है पंजाब के अंदर भी वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तो असली दिक्कत जो है वो कहाँ पर है? नेतृत्व जो है उससे असर पड़ता है, आपको लगता है? सबसे मेन दिक्कत यह है कि मेरे देश की जनता को जागरूक होना चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि देखिए किस प्रकार पंजाब के मेरे लोगों ने, मेरे भाइयों ने इस अराजकतावादी को जो वोट दिया है तो आज इसे खालिस्तान बना के छोड़ दिया है। और वहीं यूपी की जनता ने भाजपा को, मोदी योगी को वोट दिया है तो आज वहाँ पे माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। माफियाओं को 2 गज जमीन नसीब नहीं हो रही है। शफीकुर रहमान तो कह रहे हैं कि मिट्टी में मिलाना कौन सी भाषा है, ऐसे मुख्यमंत्री कैसे बोल सकते हैं सदन के अंदर? अरे बिल्कुल बोलेंगे भाई। अतीक अहमद की सपोर्ट करना ये तुम्हारी क्या शालीनता की भाषा हो गई? तुमने इन्हें सांसद बना दिया, ये तुम्हारा नेतृत्व था? तुमने इन गुंडों को, इन माफियाओं को राजनीति की गद्दियों पे बिठाया। कौन थे ये आपस में जो आज गैंगवार जो उलट पुलट एक दूसरे को मार रहे हैं, सब नेता बना दिए तुमने। ये तुमने ही बनाए हैं, तुम्हारे पाले पोसे हुए हैं ये। आज तो एक राम राज्य आया है जहां सफाया हो रहा है, और वो सफाया एक आंख से हो रहा है। उसमें किसी भी धर्म का आदमी हो, वहां जो गुंडागर्दी करेगा कहना बाबा है, गुंडागर्दी नहीं करने का। कह रहे कानून जो है, कोर्ट है, उसकी बात नहीं आती है, सीधा जो है बुलडोजर चल जाता है। आज भी जो है घर गिरा दिया। भाई मेरी बात सुन लो स्पष्ट और साफ, जनता की मांग है। ये बात राजा भैया जो वहाँ के विधायक हैं उन्होंने भी कही थी, और हम उनके बयान से कहीं ना कहीं उनसे हम संतुष्ट भी होते हैं। उन्होंने कही थी कि हो सकता है कि सरकार इतना भी ना हो जितना ये सत्ता पक्ष बताता है, लेकिन हम इसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आज विश्व भर में और भारत के संपूर्ण इलाके में आज यूपी सरकार की चर्चाएं हो रही हैं। आज योगी मॉडल की बात हो रही है, तो सरकार इतनी गलत नहीं है जितनी ये टेढ़ी नाक वाला अखिलेश यादव बता रहा है, ये विपक्ष बता रहा है। कोई दिक्कत नहीं हम लोग, ठीक है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सदा गुंडागर्दी करी है। लोग त्राहिमम थे। इसने हमारे हिंदुओं के रामचरितमानस पे क्या टिप्पणी करवाई है स्वामी प्रसाद मौर्य से, जानबूझ के षड्यंत्रिक रूप पे करवाई है इसने। हिंदुओं को, उनकी डिग्निटी को चैलेंज करने के लिए केवल बुलडोजर ही इलाज है। केवल बुलडोजर इलाज है, बुलडोजर के अलावा कुछ नहीं है मेरे भाई। जितने भी माफिया हैं सबकी गाड़ियां पलट जाएंगी, जितने माफिया हैं सबकी गाड़ी पलट जाएंगी। आज आप देखिए, आज भी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला है। किन पे चला है? अरे क्यों संरक्षण दे रहे हो भाई? उन अतीक अहमद के गुर्गों को तुम अपने घर में रख रहे हो, वो तुम्हारे घर से 2-2 राइफल और 1 तलवार मिलती है, तुम्हें पता नहीं है? अरे बाबा है, अभी बाबा है। एक मेरी बहन पूछती थी कि यूपी में काबा, देख लो मेरी बहन आके, यूपी में बाबा, और धन्य हैं हम कि यूपी में बाबा। और सुनिए मेरी बहन, आप जैसे ही लोग इस देश की जनता को जागरूक करेंगे, अब आने वाले समय में पूरा देश कहेगा कि भारत में बाबा, हिंदुस्तान में बाबा, पाकिस्तान भी मांग करेगा कि हमें भी चाहिए बाबा, अमेरिका तक गूंज उठेगी कि हमें भी चाहिए बाबा, हमें बाबा ही बाबा, पूरे विश्व भर में बाबा की मांग उठेगी। अमेरिका तक बाबा की बात कर रहे हैं, इन्हीं से पूछ रहे थे बाबा। ये चुनाव अब 2024 का कोई आम चुनाव नहीं है। इसमें देश की जनता अब यही तय करना है, देश की जनता को, कि भारत को विश्व गुरु बनाना है या नहीं बनाना है, या तुम्हें इसी तरह भटके रहना है, तुम्हें इसी तरह इनके चक्करों में फंस के रहना है जो आज तक हम फंस के रहे हैं। जो कांग्रेस ने जहर बो के रखा, उधर कुछ मौलानाओं को इसके लिए फंडिंग आती थी कांग्रेस की तरफ से कि जहर बढ़ाओ समाज में, उस जहर को ख़त्म करने का अगर मेरा ऐसा सच्चा मुसलमान भाई काम करता है तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि आज ये जो 2024 का चुनाव है ये भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। एक लास्ट आपसे सवाल कि सुब्रत पाठक का आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश से हैं, और उन्होंने कहा है कि जैसे पहले भी गाड़ियां पलटती रही हैं, चाहे धर्म किसी का भी हो, जाति कोई भी हो, अगर जिसने भी गलत किया है उसकी गाड़ी पलटी है, तो ऐसे ही अतीक अहमद भले ही अहमदाबाद के जेल में बंद हो,
पर गाड़ी उनकी भी पलट सकती है। इसमें अब कोई असमंजस नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने ही सवाल किया था कि इस पे कार्रवाई कब होगी, तो योगी महाराज ने साफ साफ कह दिया था कि माफियाओं को जब तक मट्टी में नहीं मिला देंगे मेरे उस जनता को भी चैन नहीं आएगा। तो ये जनता की मांग हो गई है, और जब जनाधार की मांग हो गई है तो अब उस गाड़ी को पलटने से कोई नहीं रोक सकता है। गाड़ी अतीक अहमद की पलटेगी, बिल्कुल पलटेगी, और जनता की मांग पे पलटेगी, इस देश की मांग पे पलटेगी, क्योंकि हम चाहते हैं माफिया चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे किसी भी प्रदेश का हो, हर राज्य में मोदी योगी जैसा नेता होना चाहिए, हेमंत बिस्व शर्मा जैसा होना चाहिए। पंजाब में जो अमित शाह को धमकी दे रहे हैं उनके लिए भी एक संदेश देंगे। बहुत आती है। अरे मेरे सुनो वाला हाल होगा, सुनिए, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे लोग एक वो परिवारवाद में फंस के चलने वाले वो कांग्रेसी थे जो सत्ता के लालच में चलते थे। ये योगी हैं, मोदी हैं, देश की जनता इनके साथ है, राम स्वयं इनके साथ हैं, प्रभु जी इनके साथ हैं, महादेव इनके साथ हैं, इन पे साक्षात राम जी का आशीर्वाद है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने जिस प्रकार गुरु ग्रंथ को उसकी आड़ लेकर के पंजाब की पुलिस को उसको शर्मसार किया है, ये देश ने देख चुकी है, देश की जनता। हमने इंदिरा नहीं छोड़ी तो मोदी और अमित शाह कोई बात नहीं, कुछ नहीं करने वाले हो। मैं यूं कह रहा हूं, एक तिनका नहीं उखड़ पाएगा, एक तिनका मच्छर नहीं मार पाओगे, मच्छर। अमित शाह है, मोदी है, और अभी योगी भी है। टिकटें कटा कटा के देश से बाहर जाना पड़ेगा, कनाडा की सीमाओं में। यहाँ तो तुम खालिस्तान नहीं बना पाओगे। ये हिंदू देश है, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, और आप हमारे बड़े भाई हो, सिख समाज के लोग, आप हमारे बड़े भाई हो, वो हमारे भी गुरुदेव हैं। मेरे जितने भी पंजाब के मेरे सिख समाज के भाई हैं, हम इन्हें बड़ा भाई मानते हैं, और उन्होंने माना है कि इस अमृतपाल ने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया है। पंजाब पुलिस के शौर्य बल को जमीन में मिलाया है इसने, इस अरविंद केजरीवाल के बढ़ावे में चलकर। और ये क्या कहते हैं, अमित शाह को धमकी देते हैं, मोदी को धमकी देते हैं। अरे ये इंदिरा गांधी नहीं है, समझे, ये भाजपा है, इसमें परिवारवाद नहीं है। यहाँ वो लोग हैं जो अपना घर परिवार सब त्याग के आए हुए हैं, मोदी की तरह, योगी की तरह, और उन पे तो साक्षात प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, 10 गुरुओं का आशीर्वाद है। तुम क्या करोगे, बस ध्यान रखना, कहीं योगी जैसा कोई नेता पंजाब में आ गया तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। जितने भी खालिस्तान की राह पे चल रहे हैं तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी, और नहीं है तो लो, हम स्वागत करते हैं केजरीवाल, तुम एक महीने के लिए तुम पंजाब योगी जी के हाथ में दे दो। मैं यूं कह रहा हूं, एक देश विरोधी आदमी टिकटें कटा कटा के भारत की सीमा के बाहर खड़ा होगा, सब भाग जाएंगे, उसी देशों में जाके खड़ा हो जाएगा जहां ऑलरेडी लोग कटोरा हाथ में लेके खड़े हैं और भीख मांग रहे हैं। क्या तुम वही स्थिति लाना चाहते हो? अरे देशभक्त बनो, भगत सिंह बनो, देशभक्त बनो, है, गुरुओं का सम्मान करो, गुरुओं ने शहादतें दी है, बंदा बहादुर सिंह को याद करो, इन्होंने हिंदू धर्म के ही तो संरक्षण के लिए भाई इस पंथ को बनाया था। आप किस चीज की मांग लेने चल रहे हो? अनारगल मांग है आपकी, और ये सब कुछ नहीं है, राजनीति हो रही है, और इसको केजरीवाल करा रहे हैं, और उनका समय अब चालू हो चुका है, क्योंकि गुरुओं का आदेश हो चुका है। मनीष सिसोदिया जेल में है, अब की बारी केजरीवाल की है, अब की बार जेल में केजरीवाल। लास्ट की 2 लाइन सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में वोट दिया था योगी आदित्यनाथ को, आज बुलडोजर चलता देख रहे हैं, उनके लिए 2 लाइन। भाई जो मेरी यूपी की जनता है उनको मैं साष्टांग नमन करता हूँ, उनको नतमस्तक होता हूँ मैं, क्योंकि यूपी की जनता ने उस फ्री की रेवड़ी को लात मारी थी। जिस फ्री की रेवड़ी के चक्कर में फंस के आज पंजाब की जनता त्राहिमाम हो रही है। मेरे इस देश में या तो मुगलों ने ताजमहल बनने पे हाथ काटे थे, या आज इस खालिस्तान की आड़ में गरीब मजदूरों के हाथ काटे जा रहे हैं।
तो मैं ऐसी जनता को नतमस्तक करता हूं यूपी की, जिसने इस फ्री की रेवड़ी पे लात मारी और आज माफियावाद को मिट्टी में मिलाने का काम यूपी में हो रहा है। यूपी सुरक्षित है, देश भर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है, बाबा योगी आदित्यनाथ का राज्य है। और आज पंजाब सरकार त्रस्त हो चुकी है इसी केजरीवाल के चक्कर में। इसने इंदिरा गांधी की तरह भिंडरावाले को जैसे उसने संरक्षण दिया, फिर बाद में ब्लू स्टार चलाना पड़ा ऑपरेशन, इसी प्रकार ये अमृतपाल को संरक्षण दे रहा है। ये देश में जानते नहीं हो, इसी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, पाकिस्तान में हिंदुस्तान की किरकिरी करवाई थी। ये देश विरोधी आदमी है मेरे भाई, देश विरोधी। दिल्ली पुलिस हाथ में मांगता था, पंजाब पुलिस को इसने नपुंसक बना के छोड़ दिया है, उसके शौर्य बल को धराशायी करके छोड़ दिया है इसने। वरना पंजाब पुलिस बहादुर पुलिस है, उसको भी जो देश की पुलिस, आज भी सेना में सबसे ज़्यादा सिख रेजिमेंट, जट रेजिमेंट का नाम होता है। हाँ, ऐसे मेरे देश बहादुर, जो देशभक्त लोग, वीर बहादुरों का नाम शर्मसार कर दिया इसने, डुबो दिया है उनका नाम एक खालिस्तान की मूवमेंट को ला करके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार तमाम लोगों से बात कर रहे थे, इनका यही कहना है कि जिस तरीके से पंजाब की जनता ने जो है फ्री के वादों पर वोट किया, तो आज उनको खालिस्तान जो है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जनता है जिसने सुशासन पे, विकास के नाम पर वोट किया, तो उनको जो है अब बुलडोजर जो है चलता हुआ योगी आदित्यनाथ का दिखाई दे रहा है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय